इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से अभ्यास अथवा एक्सरसाइज 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया हूं। चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें क्वेश्चन तीन पूछा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। नए नए फार्मूलों पे हम इसको अप्लाई करके सीखेंगे। तो सबसे पहले पूछा है चाप की लंबाई क्या है। तो चाप की लंबाई निकालने से पहले जो इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पे r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कोण दिया है 60 अंश, यानी थीटा इक्वल टू 60 अंश। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो एक सर्किल हम बना लेंगे ऐसे, और इसका सेंटर हम ले लेंगे O। अब प्रश्न पढ़ेंगे, देखते हैं क्या कहता है। वृत्त का एक चाप, तो एक चाप हम बना लेंगे। यहाँ पे चाप यहां से ले लेते हैं, ये हो गया चाप, मान लीजिए A और B। अच्छा, केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो वो कैसे अंतरित करता है, मान लीजिए चाप क्या है, परिधि पर कटा हुआ जो भी भाग होता है, ये छोटा छोटा जो परिधि का छोटा छोटा भाग है वही हमारा क्या है, चाप है। तो हमने एक चाप लिया है AB, इस तरह से लिया है ताकि फिगर देखने में आसानी हो। तो यह वृत्त केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो हम क्या कर लेते हैं, 60 अंश का कोण बना लेते हैं यहाँ पे सेंटर पे। 60 अंश का कोण ही हो गया। फिर उसके बाद अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर दिखा लीजिए। 21 सेंटीमीटर यहाँ पे, ये भी 21 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, चाप की लंबाई का फार्मूला हम लिखेंगे। तो लिखेंगे चाप, पहला निकालेंगे चाप की लंबाई। फार्मूला क्या होता है, पाई बाई 180, नहीं, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। अब थीटा की वैल्यू क्या है, 60 अंश है, तो 60 अंश भर दीजिए 180। फिर उसके बाद पाई का मान क्या है, 22/7 होता है, भर दीजिए। आर की वैल्यू कितना है, 21 है, तो 21 भर दीजिए। तो 7 त्रिक 21, और यहाँ पे सीधे काट दीजिए डिग्री लेते हुए, हो जाएगा 6 त्रिक 18, और 3 एक अन्य 3 से ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। चाप की जो लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हमारा क्या हो गया, पहला ही हो गया। फिर उसके बाद पूछा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड कहाँ है, 2 त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये हो गया त्रिज्यखंड आपका। यहां से ये ऐसे जो मैं कलर कर रहा हूं या लाइनिंग कर रहा हूं, तो ये हो गया त्रिज्यखंड। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला। तो 60/360 यहां पे रख लेंगे, इंटू पाई का मान जो है 22/7। त्रिज्या का वर्ग है, तो त्रिज्या का हम क्या करेंगे, वर्ग भर देंगे यहाँ पे। तो 21 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करते हुए आइए, या चाहे कई बार सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 60/360 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21। तो 7 त्रिक 21 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 6 के 36। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 इग्रहियम क्या हो जाएगा, 22। अब यहाँ पे इसका मल्टीपल आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 11 कितने 11, और 11 दूना 22 और 1 23 हो जाएगा। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा दूसरा। फिर तीसरा कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो संगत जीवा क्या है आपका, यहाँ पे है। तो जीवा द्वारा, तो जीवा क्या है, तो जीवा यहां से अगर यहां मिला देंगे तो ये जीवा हो जाएगा। तो संगत जीवा हमारा हो गया। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा। ये जो मैं कलर कर रहा हूं अलग से, जो क्रॉस लाइन ये, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड।
या संगत जीवा द्वारा बना हुआ लघु वृत्तखंड। तो इसको निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा नंबर लिख करके फार्मूला लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। इसमें हम भर देंगे। तो आर की वैल्यू क्या है, 21 का होल स्क्वायर हो गया, पाई का मान 22/7 यहाँ नीचे आ जाएगा, और थीटा की जगह पे भर देंगे 60 और यहाँ पे 360 माइनस साइन 60 अंश यहाँ हो जाएगा और भागा 2। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 के 36 यहाँ कैंसिल कर देंगे, 22/7 आपका सेम है, यहाँ पे वैल्यू भर लेंगे निकालते हुए। 21 को अभी रहने दीजिए यहाँ पे होल स्क्वायर में। फिर यहाँ पे बचेगा आपका 22/6 के 36। तो एक काम करें, यहाँ पे 7 गुणे 6 रख लीजिए, माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो फिर उसके बाद यहाँ करेंगे 2 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √3/4। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कोई चीज कटने वाली है तो काट सकते हैं। तो 2 तिया हो जाएगा आपका 6 और 2 = 22 और छोटा हो गया। फिर उसके बाद यहां देखें तो 21 का होल स्क्वायर इंटू बचेगा आपके पास 11/7 × 21 माइनस फिर उसके बाद से √3/4। अब यहां पे 21 का होल स्क्वायर रहने दें, एलसीएम ले लीजिए। यहां पे एलसीएम हो जाएगा आपका 84, 21 चौक 84। अब एक काम करें, एलसीएम अभी मत लीजिए, एलसीएम लेने से थोड़ा ज्यादा मैटर बढ़ जाएगा। आप क्या करिए कि 21 का ये जो है होल स्क्वायर सीधे गुणा कर दीजिए, कुछ कट जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे 11 गुणे 21 का होल स्क्वायर और नीचे 21 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फिर इसमें हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर और √3/4। अब यहां से 21 में एक भाग यहां से कट जाएगा। फिर उसके बाद आपका बचेगा यहाँ पे 11 गुणे 21 माइनस, अब यहाँ कोष्ठक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ 21 में 21 का गुणा अगर करेंगे तो 441 √3 यहाँ होगा और फिर उसके बाद नीचे हो जाएगा आपका 4। अब लास्ट लाइन क्या लिखेंगे आंसर के लिए, इसमें आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, यानी तीनों का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान और √3 का मान यही हमको प्रयोग करना है। कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे। सेंटर हमने ले लिया O और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। जीवा हम बना लेंगे यहां पे, तो ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड और यहीं से ऊपर पूरा हिस्सा जो है आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो अगर कलर में अगर हम देखें तो ये हो गया कलर में छायांकित भाग जो मैं बना रहा हूं, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड और ये हो गया आपका लघु। तो नाम रख लीजिए A, B और ये हो गया O। और केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करता है, 60 अंश का, तो 60 अंश बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सब वैल्यू लिख लेंगे। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो गया 60 अंश, ये हो गया। और फिर उसके बाद से R इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला पहला निकालेंगे, लगाएंगे, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फार्मूला एक जबरदस्त है यहाँ पे। पहला फार्मूला है यहाँ पे, पहले के लिए लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर R स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब यहां पे R का मान क्या है, 15 का होल स्क्वायर कर देंगे, पाई का मान 3.14 रखेंगे, थीटा का मान है 60 अंश
और 360 यहाँ रख लेंगे, डिग्री है डिग्री लगा लीजिए, और साइन यहाँ पे वैल्यू भर दीजिए थीटा का 60 डिग्री, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 का होल स्क्वायर तो रहना ही रहना अभी। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा ये, बाकी आपका यहाँ पे बचेगा 3.14/6 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और ये 2 जाकर उसमें मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा √3/4। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ क्या करेंगे, इसका हम होल स्क्वायर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 225। अब फिर क्या है कि इसमें अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा 6 और 4 का, तो 6 से काटेंगे 2 आएगा, तो 2 का गुणा इसमें हम करेंगे तो सीधे 2 का गुणा करिए तो हो जाएगा 8, यानी 2 चौका 8, 2 का 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 6.28 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा 3√3। अच्छा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू आप भर दीजिए, तो किसका √3 का, तो हो जाएगा 225 और 6.28 माइनस 3 गुणे, अब यहाँ पे √3 का मान क्या है 1.73, भागा क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 225 रहने दीजिए, और यहाँ पे 6.28 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे गुणा कर लीजिए 3 7 21, 3 3 का 9 और 7 3 21 को 1, और हो जाएगा आपका 2 और 3 3 का 9, यानी कुल टोटल हो जाएगा आपका 5.19, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीपल, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 225 भागा यहाँ पे 12 और गुणे इसको इसमें से हम घटा देंगे तो आएगा 1.09, घटा के अब देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि इसका हमें मल्टीपल कर देना है, तो इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो आएगा 245.5 भागा यहाँ पे 12 है, 12 रख लेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो छोटा वाला है आपका ए बी, यहाँ से ये जो चाप है द्वारा बना हुआ है जीवा के साथ जो लघु वृत्तखंड है, ये आपका एरिया आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दीर्घ वाले को जब हम निकालेंगे तो दूसरा वाला ही हम ले लेते हैं। दूसरा वाला मैटर क्या है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त का हम पूरा क्षेत्रफल निकाल के, जो ये छोटा वाला जो भाग है जो अभी मैं लघु निकाला हूं, इसको हम क्या कर देंगे कि माइनस कर देंगे इसमें से, इसको छोटे वाले को, तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े त्रिभुज कह रहे हैं, बड़े सर्किल का एक हम क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 3.14 है और रेडियस आपका है 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.14 रखना है और 225। अब इसका आप मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करें कि ये पूरा सर्किल का एरिया निकल गया पूरा, अब हम इसको क्या कर दे रहे हैं, ये छोटे वाले भाग को हम माइनस कर देंगे, ये वाला, ये छोटा वाला भाग जितना मैं कलर कर रहा हूं, तो दीर्घ वाला आपका पता चल जाएगा। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, यानी 706.5 में से माइनस कर देंगे किसको, 20.4375, तो आंसर हो जाएगा आपका 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका दोनों क्षेत्रफल। तो